चले जानते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। विपक्षी दलों की तरफ से सरकार पर केंद्रीय जांच एजेंसियों के नाजायज इस्तेमाल के आरोप पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया जवाब। कहा, ईडी को स्वतंत्र रूप से काम करना चाहिए और न्यायपालिका के तराजू पर मापा जाना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी बॉन्ड पर कहा कि कोई भी सिस्टम परफेक्ट नहीं होता, कमियों को सुधारा जाएगा। चुनावी बॉन्ड जारी करने से सरकार को नहीं लगेगा कोई झटका। तमिल भाषा के राजनीतिकरण पर जताया अफसोस, विपक्षी दलों पर किया कटाक्ष। चुनाव आयुक्तों का कहना है कि आयकर विभाग और ईडी की हालिया कार्रवाइयों के चलते विपक्षी दलों को चुनाव लड़ने में हो सकती है समस्या, नहीं मिलेंगे बराबर अवसर। पीएम शेख हसीना ने बॉयकॉट इंडिया कैंपेन चलाने के लिए विपक्षी पार्टी बीएनपी पर बोला हमला। कहा, विपक्षी दल पहले अपने घर में रखी भारतीय साड़ियों को जलाएं। बांग्लादेश के लोगों की रसोई में रखा हुआ अधिकांश सामान भारत का। राष्ट्रीय लोकदल के उपाध्यक्ष शाहिद सिद्दीकी ने पार्टी से दिया इस्तीफा। बोले, लोकतंत्र खतरे में है और चुप रहना पाप है। जयंत चौधरी की आरएलडी हाल ही में लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी में हुई थी शामिल। पीएम मोदी ने कच्चा थीवू मुद्दे पर डीएमके पर दोहरा मापदंड का लगाया आरोप। दावा है कि नए विवरणों ने द्रुमुक की निष्क्रियता को किया उजागर। डीएमके और कांग्रेस पर सिर्फ अपने परिवार की चिंता का लगाया आरोप। ईडी का दावा, केजरीवाल ने उत्पाद शुल्क नीति मामले में आप नेताओं का लिया नाम। कहा, विजय नायर अरविंद केजरीवाल को नहीं बल्कि आतिशी और सौरभ भारद्वाज को करते थे रिपोर्ट। पाकिस्तान डरा हुआ है, वजह है भारत की अग्नि 5 मिसाइल। पाकिस्तान को चिंता, मिसाइल प्रशिक्षण के जरिए भारत बढ़ा रहा अपना परमाणु हथियार जखीरा। रिसर्च ऑफिसर हमदान खान ने भारत की बढ़ती ताकत पर जताई चिंता। पंजाब के पटियाला में केक खाने के बाद 10 साल की बच्ची की मौत के मामले में बड़ा खुलासा। पुलिस को नहीं मिली ऑनलाइन केक डिलीवरी करने वाली दुकान, घर वालों ने खोजी, कर्मचारी गिरफ्तार, मालिक फरार। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कच्चा थीवू द्वीप को लेकर उखेरे इतिहास के पन्ने। पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू की उदासीनता को ठहराए जिम्मेदार, लंबे समय तक लोगों से रखा गया छुपाकर। मध्य प्रदेश के सागर में 2 समुदायों के बीच झड़प और पथराव की घटना सामने आई। दोनों पक्षों के लोगों को छुड़वाने के लिए आंसू गैस का किया गया इस्तेमाल। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर 15 लोगों को किया अरेस्ट। आगामी लोकसभा चुनाव में विचारधारा को लेकर पति पत्नी को करना पड़ेगा परेशानियों का सामना। मध्य प्रदेश के बालाघाट में चुनाव में खड़े बीएसपी उम्मीदवार कंकर मुजारे ने कांग्रेस से विधायक पत्नी अनुभव मुजारे को मतदान होने तक कहा अलग रहने को। राजस्थान के अलवर जिले में 8 साल के एक दलित बच्चे की बेरहमी से पिटाई। सरकारी स्कूल के हैंडपंप से पानी पीने गया था दलित बच्चा, आरोपी के खिलाफ केस दर्ज। गैंगस्टर और पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी ने ब्रजेश सिंह पर लगाए गंभीर आरोप। कहा, ब्रजेश सिंह को बचाने के लिए मुख्तार के खिलाफ रची गई साजिश। मध्य प्रदेश में कमलनाथ की फिर बड़ी समस्या। उनके करीबी और छिंदवाड़ा के मेयर विक्रम महाके हुए बीजेपी में शामिल। छिंदवाड़ा सीट से कमलनाथ के बेटे नकुल नाथ लड़ रहे हैं चुनाव। राजधानी दिल्ली में बुराड़ी के जगतपुर गांव में तेंदुआ घुसने से इलाके में मची अफरा तफरी। गांव में बना दहशत का माहौल, 5 लोगों को किया घायल। वन विभाग की टीम को दी गई जानकारी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 15 दिनों के लिए भेजा गया न्यायिक हिरासत में। तिहाड़ जेल भेजे गए अरविंद, राउज एवेन्यू कोर्ट ने लगाई मोहर। केजरीवाल ने कहा, पीएम जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं। सुनीता केजरीवाल की आम आदमी पार्टी में पोजीशनिंग हुई स्पष्ट। अरविंद केजरीवाल के ईडी को दिए गए बयान में भी आतिशियाई केंद्र में नजर। चिदम्बरम ने की कच्चा थीवू द्वीप विवाद पर एस जयशंकर की आलोचना। जयशंकर से 2015 के आरटीआई जवाब का हवाला देने को कहा। पूर्व वित्त मंत्री ने जयशंकर को बताया आरएसएस बीजेपी का मुख्य पात्र। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में सुरक्षा कर्मियों के साथ मुठभेड़ में मारा गया एक नक्सली, मृतक की शिनाख्त जारी। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना की टीम पर हमले में 2 जवानों की मौत, 4 घायल। सुरक्षा बलों ने हमलावरों की तलाश में चलाया तलाशी अभियान। चुनाव आयोग ने अपमानजनक टिप्पणियों पर भाजपा के दिलीप घोष और कांग्रेस की सुप्रिया श्रीनेत को दी चेतावनी। कहा, उन पर रखी जाएगी नजर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी 15 दिन की न्यायिक हिरासत में गीता रामायण और हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड किताबों की मांग की। अपने वकीलों के जरिए कोर्ट में दायर की याचिका। टीएमसी ने पश्चिम बंगाल भाजपा प्रमुख सुकांत मुजुमदार के खिलाफ दर्ज करवाई शिकायत। टीएमसी के लोकसभा उम्मीदवार के भाई प्रशांत मिश्रा को दी थी धमकी। टीएमसी ने बीजेपी पर अपने नेताओं के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करने का लगाया आरोप। आरजेडी के प्रमुख लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य सारण से अपना चुनाव अभियान शुरू करने से पहले पहुंची हरिहरनाथ मंदिर, की पूजा अर्चना। भाजपा प्रत्याशी राजीव प्रताप रूडी से होगा मुकाबला। के कविता के वकील ने अदालत में दी दलील। कहा, ईडी उत्पीड़न एजेंसी की तरह कर रहा है काम। दिल्ली शराब नीति मामले में सह अभियुक्त के कविता ने अदालत में दायर की जमानत याचिका। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले में चक्रवाती तूफान ने मचाई तबाही। जिले के कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश व ओलावृष्टि। तूफान में 4 लोगों की मौत, 100 घायल।
मुंबई में सामने आया हैरान करने वाला मामला। एक शख्स के पेट से 11 करोड़ की कोकीन हुई बरामद। राजस्व खुफिया निदेशालय DRI ने किया आरोपी को गिरफ्तार। डीएमके ने कच्चा तीवी द्वीप सौंपने के आरोप को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी पर किया पलटवार। पार्टी ने आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी अपनी उपलब्धियों पर प्रचार करने से डरती है। डीएमके प्रवक्ता मनुराज एस ने मामले को बताया एक दुखद और पुराना राजनीतिक अभियान। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वित्त मंत्रालय ने आयकर नियमों से संबंधित भ्रामक जानकारियों के जवाब में जारी किया स्पष्टीकरण। कहा करदाता पुरानी और नई व्यवस्था के बीच कर सकते हैं चयन। नोएडा में शराब न देने पर बदमाशों ने सेल्समैन को मारी गोली। आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए गठित की गई 4 टीमें। पुलिस द्वारा खंगाले जा रहे हैं सीसीटीवी कैमरे। अरुणाचल प्रदेश को लेकर चीन ने उठाया विवादित कदम। अरुणाचल प्रदेश की 30 जगहों को अपना बताते हुए किया उसका चाइनीज नामीकरण। जियो लोकेशन भी किया जारी। मोहम्मद मुज्जू की सरकार बनने के बाद से ही मालदीव कर रहा है अपने क्षेत्र में भारत की उपस्थिति को कम करने की कोशिश। मालदीव और भारत में जारी कूटनीतिक विवाद के बीच चीन कर रहा है मालदीव में अपनी पैठ जमाने की कोशिश। टैक्स विभाग जून तक 3500 करोड़ रुपए की वसूली के लिए कांग्रेस के खिलाफ नहीं उठाएगा कोई कठोर कदम। मामले की सुनवाई 24 जुलाई को। दिल्ली हाई कोर्ट ने कांग्रेस के खिलाफ टैक्स पुनर्मूल्यांकन को चुनौती देने वाली 4 याचिकाएं की खारिज। उत्तर प्रदेश के बांदा में तैनात एक महिला जज को जान से मारने की मिली धमकी। CGI DY चंद्रचूड़ को लिखी चिट्ठी में महिला जज ने एक जिला जज पर लगाया था यौन उत्पीड़न का आरोप। मामले में इच्छा मृत्यु की थी मांग। अमेरिकी दूत एरिक गार्सिटी ने भारत सरकार की सब कुछ करने के लिए की प्रशंसा। भारत अमेरिका संबंधों से जुड़े कई मुद्दों पर की बात। अमेरिका भारत संबंधों को प्रभावित करने वाले उदाहरण को किया खारिज। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नई दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन को किया संबोधित। खालिस्तानी आतंकवादी पुन्नून को मारने की कथित साजिश में राष्ट्रीय सुरक्षा हितों का किया दावा। शादी का प्रस्ताव ठुकराने जाने पर बेंगलुरु के एक शख्स ने प्रेमिका को सरेआम चाकू मारा। स्थानीय थाने में आरोपी ने किया अपराध कबूल। संभावित अन्य उद्देश्यों के लिए जांच जारी। भोजशाला मंदिर कमल मौला मस्जिद मामले में दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने की सुनवाई। भोजशाला परिसर के वैज्ञानिक सर्वेक्षण पर रोक लगाने से किया इंकार। सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद के दक्षिणी तहखाने में पूजा रोकने से किया इंकार। काशी विश्वनाथ मंदिर के ट्रस्टियों से 30 अप्रैल तक मांगा गया जवाब। पूजा के खिलाफ मस्जिद समिति की याचिका का अंतिम निपटारा जुलाई में। भारत ने 84 देशों को अपने रक्षा उत्पाद बेचकर किया बड़ा लक्ष्य हासिल। वित्त वर्ष में 32.5% का आया उछाल। 50 भारतीय कंपनियों ने दिया अहम योगदान। RBI के 90वें स्थापना दिवस कार्यक्रम के दौरान बोले पीएम अभी बहुत कुछ करना है। मोदी ने बताया 2024 चुनाव नतीजों के बाद का क्या है प्लान। IPL 2017 17 अप्रैल को कोलकाता के ईडन गार्डन में होने वाले मुकाबले में पुलिस का सिक्योरिटी देने से इंकार। मैच में राजस्थान और कोलकाता टीम होंगी आमने सामने। बुलंदशहर में प्रबुद्ध सम्मेलन में पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। प्रबुद्ध जनों को वोट के सही व गलत प्रयोग से आमजन को सचेत करने का पढ़ाया पाठ। कहा अब यूपी का मतलब अनलिमिटेड पोटेंशियल। पीएम मोदी के अरुणाचल प्रदेश दौरे के बाद बौखलाया चीन। अब 30 जगहों के रखे चाइनीज नाम।